फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लासेस की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी को ली हूँ। अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण करते हैं। देखिए, एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन। और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। देखिए, पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चूँकि पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसीलिए एक समय में जिस ओर सूर्य रहेगा उधर ही ना रोशनी रहेगा, इसीलिए एक समय में एक ही साइड पर रोशनी आती है, दूसरे साइड पर अंधेरा रहता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जहाँ ये वाला तो बात पढ़ लिया, जबकि दूसरी भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात के ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। जैसे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये वृत्त के अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये जो वृत्त है, ये देखिए, ये अक्ष था, देखिए यहाँ पर अक्ष है, ये अक्ष है और ये प्रदीप्ति वृत्त है, ये बीच में है ना, और ये अक्ष थोड़ा झुका हुआ है, तो ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। देखिए, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए, मतलब अपना स्थान पर घूर्णन करने के लिए उसको कितना समय लगता है? 24 घंटा। घूर्णन के समय काल को क्या कहेंगे? पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जो घूर्णन काल होता है वो पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखिए, यहाँ चित्र में कुछ देख लेते हैं। ये पृथ्वी का कक्ष समतल पर लंब है, ये पृथ्वी का कक्ष समतल पर लंब है। अब देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। ये पृथ्वी का कक्ष समतल है, ये पृथ्वी का कक्ष समतल है। ये मकर रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत वृत्त हो गया, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 23.5 डिग्री का कोण बनता है। और इधर में उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी कक्ष समतल तक 66.5 डिग्री का, इधर से और इधर तो 66.5 डिग्री का। और ये वाला तो पढ़ चुके हैं, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, बीच में प्रदीप्ति वृत्त बनता है। और विषुवत, जो पृथ्वी का दिन तथा रात बनने की प्रक्रिया वो क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। ये विषुवत वृत्त है, ये अक्ष है। देखिए, यहाँ पर मैम क्या बताइए, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। जिस ओर सूर्य रहेगा उधर तो गर्मी रहेगी, लेकिन जिस ओर सूर्य नहीं रहेगा उधर ठंडी रहेगा। इस तरह से जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य की चारों ओर कक्षा में होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए, हम लोग पृथ्वी अपने अक्ष पर जो इस तरह घूमती है तो इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। लेकिन ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण। मतलब अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन और फिर सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण। परि मतलब दूसरे पर घूमता है ना, सूर्य पर घूमता है तो इसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होती है? तो 365 1/4 दिन में पूरा होता है। ये एक चक्कर लगाती है। और हम लोग
जो 365 दिन का मानते हैं, तो उसको सुविधा के लिए जैसे 6 घंटे अधिक बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसको फरवरी के महीना में जो होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। जो 6 घंटा होता है तो एक दिन का 24 घंटा होता है ना, तो 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 6 चक 24 हो गया, तो 24 घंटा होता है एक दिन में। तो उसी फरवरी महीना कम होता है, इसीलिए फरवरी महीना के दिन में इसको जोड़ दिया जाता है। और इस जोड़ के बाद कितना दिन का हो जाता है, 365 से 366 दिन का हो जाता है, इसलिए इसको लीफ वर्ष कहा जाता है। देखिए यहाँ चित्र में कुछ दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर शीत ऋतु है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है, इधर ग्रीष्म ऋतु है। इधर दक्षिण अयनांत है, ये 22 दिसंबर का दिन है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण। ये वसंत ऋतु का समय है, ये विषुवत है। 21 मार्च का समय है, 21 मार्च का दिन है। अब देखते हैं इधर से इधर आ गया। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और ये उत्तर अयनांत है। ये देखिए दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर का था और उत्तर अयनांत 21 जून का था। और ये दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु है। और इधर देखते हैं विषुववृत्त में, विषुव रेखा में है और 23 सितंबर का वसंत ऋतु के समय है। ये 23 सितंबर, ये 21 मार्च का है। इस तरह से सूर्य के चारों ओर का चक्कर पूरा करता है पृथ्वी। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन, ये तो पढ़ चुके हैं, ये बता चुके हैं। सामान्यतः देखिए यहाँ पर 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, हम लोग देख चुके हैं। ये सूर्य है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा वृत्ताकार में पृथ्वी चक्कर लगाती है ये सूर्य का। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखिए पृथ्वी जिधर भी घूमती है, लेकिन पृथ्वी प्रत्येक कक्ष में थोड़ी झुकी हुई है। देखिए झुका हुआ है, यहाँ भी झुका हुआ है, यहाँ भी झुका हुआ है, प्रत्येक अक्ष में झुका हुआ है ना, और एक ही दिशा में झुका हुआ है। सामान्यतः एक वर्ष में क्या क्या पड़ता है देखना है। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो वर्ष में क्या क्या आता है, गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ये गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु, ये सब में आता है, इन सब में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतु का परिवर्तन होता है ये सूर्य के परिक्रमण के कारण होता है। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ये ऋतु का परिक्रमण किसके कारण होता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्योंकि ये सूर्य पृथ्वी जिस ओर सूर्य के नज़दीक होंगे, कभी दूर होंगे, तो इसके अनुसार ऋतु परिवर्तन होती है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अगर 21 जून की बात करें, देखिए हम लोग चित्र में यहाँ पर देख लेते हैं। 21 जून है तो कैसा है, सूर्य पृथ्वी कैसा है, सूर्य की ओर झुका हुआ है। देखिए इधर में थोड़ा सा झुका हुआ है ना। और इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तर ध्रुव होता है वह सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए जो उत्तरी ध्रुव है तो सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीना का लगातार क्या रहता है, दिन रहता है। चूँकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। लेकिन 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होती है। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है
और सबसे छोटा रात होता है, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे? उत्तर अयनांत। इसको क्या बोलेंगे? जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर अयनांत। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलेंगे? उत्तर अयनांत। और 22 दिसंबर को देखिए, 22 दिसंबर को क्या हो गया आपका? ये दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, ये दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, देखिए जो 22 दिसंबर का दिन होता है, तो दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, जो दक्षिण ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? दक्षिण अयनांत कहेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, देखिए इस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उधर गर्मी पड़ेगा, उधर ग्रीष्म ऋतु होगा, और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वह शीत ऋतु होगा। इक्कीस मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। देखिए, जो 21 मार्च है और 23 सितंबर है, तो ये सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर एकदम सीधी पड़ती है, सूर्य का किरण, ये सूर्य का किरण एकदम सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। देखिए, जिस समय पूरे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? विषुव कहा जाए, विषुव कहेंगे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए, जो 23 सितंबर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। जो 23 सितंबर होता है उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा और मैं मेहनत करूँगी आप लोग को समझाने में। थैंक यू सो मच।